नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम वापस से हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी, जो पहले हमने 2 टिप्पणी कर ली है, संचार माध्यम और समाचार पत्र। तो आज उस टिप्पणी में से मैंने आपको पहले बोला था कि पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 एंड 63 पर 7th टिप्पणी है, यानी कि शॉर्ट नोट है। तो वो आपको एग्ज़ाम में आने वाली है। तो हमने ऑलरेडी 2 कर दिए, आज और 2 करेंगे। आज हम करेंगे पेज नंबर 63 पर जो है टिप्पणी STD, ISD और PCO। ये एक फ़ोन जैसे पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो आपको शायद पता होगा कि STD और PCO में से जो आउट ऑफ स्टेशन के फ़ोन होते हैं वो वहाँ से करने पड़ते थे। तो वो क्या है और कैसे था, उसकी सिस्टम क्या थी, वो आज हम पढ़ेंगे। STD का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। फिर ISD का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबिंग डायलिंग। PCO का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति को कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट फ़ोन डिवाइस यानी कि साधन रखते थे, पर PCO द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन से बात कर सकता है। PCO यानी कि जो लैंडलाइन होती थी, हमारे घर पे पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो ये उसके द्वारा हम निश्चित विस्तार में, मतलब वो सिर्फ जो हमारे आसपास का जो इलाके होते हैं वहीं पे ही हम कॉल कर सकते हैं उसमें से। यानी कि भूज सिटी है या तो भूज तालुका है, उसमें अगर तालुका से बाहर हमें फ़ोन करना पड़ता था तो वो उससे नहीं होता है ऐसा। तो लेकिन अगर होता था तो उसके लिए स्पेशल कोड नंबर दिया जाता है। अगर आगे वो कोड नंबर लगाते हैं तो ही हम उससे बात कर सकते हैं। फिर है STD। तो STD में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए STD PCO की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर PCO खोल सकता है। हाँ, पहले ये फ़ोन नहीं थे, तो ऐसे PCO की शॉप खुली हुई होती थी जहाँ से हमें फ़ोन करना पड़ता था। तो PCO में क्या होता था, समझ लो, यहाँ से हमें गांधीधाम फ़ोन करना है तो सबसे पहले हमें 02836 लगाकर, फिर हमें जो ओरिजिनल उसके नंबर होते हैं जिसको हमें कॉल करना है तो उसको कॉल करना पड़ता था, तो ही हम उससे बात कर सकते थे। अगर डायरेक्ट नंबर लगाते, लेकिन वो लैंडलाइन नंबर होते थे, हाँ, तब मोबाइल नहीं था, तब ये सुविधा उपलब्ध थी। तो फिर क्या होता, और ये सब काम पोस्ट ऑफिस थ्रू होता था। अगर किसी को PCO खोलना है तो उसको परमिशन मिलती थी ऐसे डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस से। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। ये जो है PCO में क्या होता था कि लोकल भी बात होती थी और दूसरे स्टेट में अगर बात करनी है तो PCO थ्रू ही होते थे, ऐसे ही हम बात नहीं कर सकते थे। और अगर किसी को घर पे वो लैंडलाइन लेनी होती है तो वो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होती थी जो पोस्ट ऑफिस द्वारा की जाती थी। फिर है ISD। तो ISD में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री अगर हमें विदेश में फ़ोन करना है तो ये इसकी सुविधा हमें दी गई थी। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती थी। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते थे। ये क्या था, अगर आउट ऑफ कंट्री बात करनी है तो इसके लिए हमें ISD कॉल करना पड़ता था। इसके लिए भी खर्चा होता था, लेकिन अब ये सब सिस्टम कम हो गई है, इसका उपयोग अभी कम हो रहा है क्योंकि अभी
मोबाइल ने ये पूरी जगह ले लिए। हम मोबाइल से कहीं पे भी बात कर सकते हैं। अब है दूसरी शॉर्टनर जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। हाँ, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इसमें भी अधिक तेजी से वह गणितिक रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में संचित करता है। क्या है कंप्यूटर? मस्तिष्क यानी कि मगज। हाँ, तो कंप्यूटर जो मनुष्य के मगज होता है उसकी तरह, लेकिन इससे भी तेजी से यानी कि जल्दी से वो गाणितिक रचना यानी कि काउंटेबल जो काम होता है, जिसका हम काउंट कर सकते हैं, वो आंकड़े यानी कि नंबर्स, उसको नंबर्स को काउंट करना है, जोड़ना है, ये सब आदि के साथ, आदि यानी कि एक्स्ट्रा ऐसे साथ साथ सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में यानी कि उसकी जो याद शक्ति है, स्मृति यानी कि याद रहता है, तो उसके लिए वो सेविंग होता है उसमें कंप्यूटर में, तो उसमें वो सेव कर सकता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वो न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। आज हम कंप्यूटर पे ही डिपेंडेंट है। हमारा पूरा काम यानी कि 75% काम हमारा कंप्यूटर करता है। तो ये सब काम है, वो न्यूमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। 1642 में ब्लेन पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक यानी कि ये कंप्यूटर का आविष्कार किया। संगणक का मूल इसमें देखा जा सके तो बेरनघाट फिक्ड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। फिर इसमें और वैज्ञानिकों ने ज़्यादा थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा काम किया है ऐसे। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेवेज ने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेवेज का आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जा सकता है। मतलब बाकी का जो पूरा काम होता है कंप्यूटर का, कि उसको कैसे काम करना है, क्या करना है, वो पूरा उसमें जो नया ऐड करना था, तो ये सब चार्ल्स बेवेज ने किया था, इसलिए उसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध है। आज हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर है। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। मतलब इसके पार्ट की गए हैं। कैसे? तो मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर अथवा या तो माइक्रो कंप्यूटर। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमानों से होता है। मतलब आज हम कहीं पे भी जाते हैं, छोटा सा छोटा काम भी आज हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। सब जगह पे, गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह अब कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जैसे हमने पहली शॉर्ट नोट की थी, संचार माध्यम यानी कि एक जगह से दूसरे जगह न्यूज़ पहुंचाने का, ये सब इसको संचार माध्यम कहते हैं। तो इसमें भी कंप्यूटर ने बहुत ही बड़ी भूमिका की है कि हम कंप्यूटर के थ्रू बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह अगर मैसेज पास करना है, कुछ भी है, तो हम वो कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो अब अभी की परिस्थिति में कंप्यूटर ने अपनी पूरी जगह ले ली है।
और पूरा अब जो पूरी सिस्टम है वो उसके ऊपर ही चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये 2 शॉर्ट नोट की यानी कि टिप्पणी की, ये आपको नोटबुक में लिख लेनी है क्योंकि आपको ये आने ही वाली है। हाँ, तो 2 हमने पहले की थी, संचार माध्यम और समाचार पत्र। आज हमने दूसरी 2 की है, STD, IST, PCO और दूसरी है कंप्यूटर। तो ये 4 जिन जिन बच्चों ने नहीं लिखी है उसको कंपलसरी लिखना ही होगा। तो और ये बाय हार्ट भी करनी है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।